गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास के लिए जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी और आशा करूँगी कि जब भी आप लेक्चर सुन रहे होंगे पहले वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चंस अपने दिमाग में रिमाइंड करेंगे कि उनका क्या आंसर है। ठीक है, देखिए जब हम कई बार शादी में जाते हैं तो बहुत ठूस ठूस के खाते हैं मीन्स बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं और कुछ टाइम के बाद जब हम घर आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो आप बताइएगा कि वो किसकी वजह से है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आप कहते हैं कि फिर आपको रेमेडी सजेस्ट की जाती है, ये बोला जाता है कि आप ये चीज़ ले लीजिए, ये चीज़ ले लीजिए। उसके पीछे क्या साइंस है, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दैट कि आप ये चीज़ खाइए तो आप ठीक हो जाएंगे। बता रही है समझ में? ठीक है, आप कई बार जब भी लेमन खाते हैं या कोई खट्टी चीज़ खाते हैं आप कहते हैं कि ये कैसा है, टेस्ट में एसिडिक है, मीन्स खट्टा खट्टा है। ठीक है, अनराइप मैंगो खाते हैं तभी भी आप कहते हैं तो अनराइप मैंगो है, ये सब चीज़ें इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण इनका जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, या इनके अंदर कौन सा विटामिन होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का जब आप आंसर दे लें तब हम अपने टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो बच्चे, अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दूं, जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी जिसको हम कहते हैं जलन हो जाना स्टमक के अंदर। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो HCl सिक्रीट करता है। किसके लिए? डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो एसिडिक मीडियम में होता है। तो जब एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है स्पाइसी खाने से तो उस कंडीशन में स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको वो एसिड कोरोड करना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। मीन्स एसिडिटी इज ड्यू टू द HCl प्रेजेंट इन आवर स्टमक, उसके कारण होती है। फिर हमें घर में आने के बाद यूजुअली तो हम कहते हैं इनो ले लीजिए, भाई इनो में क्या है, या फिर हमें ऐसे कहा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करेगा, उसका क्या इफेक्ट है? तो अगर आप देखें इनो जो है वो बेसिक होती है नेचर में, और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, वो भी कैसा होता है, दैट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। या फिर हमें कह दिया जाता है कि बेकिंग सोडा थोड़ा सा वाटर में डिजोल्व करके वो ले लीजिए, वो भी कैसा है, बेसिक है नेचर में। इसका मतलब एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रिएट हुआ है, अगर हम बेस ले लेंगे तो एसिड और बेस का इफेक्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो हम पहले बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो ठीक है, कुछ कुछ एसिड्स में भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एसिड्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन की बात करूं अगर मैं, दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, ऐसे सब्सटेंसेस जो खाने में खट्टे हों, ऐसे सब्सटेंसेस को एसिड बोला जाता है। जब आप लेमन खाते हैं या फिर कोई भी कच्चा फ्रूट खाते हैं, मैंगो खाते हैं या फिर ऑरेंज खाते हैं तो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, वेरियस टाइप के एसिड्स हो सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, डिफरेंट टाइप के, बट ऑक्सैलिक एसिड उसमें नहीं होगा, टमाटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। बिल्कुल पहली डेफिनेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट डेफिनेशन कि एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो खाने में क्या हों, खट्टे हों। ठीक है, अगर सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। अब आप सोच रहे होंगे कि लिटमस होता क्या है, अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज लिटमस, लिटमस क्या है? तो बेटा अगर हम बात करें लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर है। लिटमस इज अ
इंडिकेटर, जिसको टाइप ऑफ इंडिकेटर में मैं डिस्कस करूंगी। और इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। तो जो लिटमस होता है एक्चुअली में, चलो थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। लिटमस क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। प्लांट होते हैं लाइकन, थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं फैमिली से, तो लाइकन्स से ऑब्टेन होता है लिटमस। और जब लिटमस ना ही तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ना ही बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका कलर होता है पर्पल। कैसा कलर होता है? पर्पल कलर, जब ये एसिड और बेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा हो। और हम बेसिकली दो तरीके के लिटमस यूज कर सकते हैं। कौन से? एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है रेड लिटमस। मीन्स लिटमस को दो फॉर्म्स में यूज किया जाता है, लिटमस, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। देखो लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है बेटा, और इसकी स्ट्रिप्स आती हैं। क्या आती हैं? ऐसे रेड कलर की और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स आती हैं ऐसे, ठीक है। दीज आर रेड और ब्लू स्ट्रिप्स। मीन्स लिक्विड सोल्यूशन भी होता है, छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर भरा हुआ सोल्यूशन भी हो सकता है, ब्लू सोल्यूशन और रेड सोल्यूशन। और स्ट्रिप्स भी हो सकती हैं कागज की बनी हुई, जो कि ब्लू और कैसी होती हैं? रेड होती हैं। तो मैंने कहा ये इंडिकेटर है। कौन? लिटमस। नेचुरल इसको लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है। लाइकन्स प्लांट्स होते हैं। हमने कहा कि जब ये ना तो एसिड हो ना ये बेस हो, तब इसका कलर पर्पल होता है, लेकिन जब ये ब्लू है और रेड है तब ये क्या कर रहा है? एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने कहा जब एसिड्स होते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब अगर मेरे पास ब्लू स्ट्रिप थी, मेरे पास एक एसिड का सॉल्यूशन था, और उस ब्लू स्ट्रिप को मैंने अगर इसमें डिप कर दिया, तो जितना पोर्शन मैंने इसके अंदर डिप किया है वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। तो लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स विच आर यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। और अगर हम थर्ड डेफिनेशन की बात करें, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूँ इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही डेफिनेशन है, तो करते हैं बात थर्ड डेफिनेशन की। व्हाट आर एसिड्स? एक साइंटिस्ट थे अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, ठीक है। वैसे तो बच्चे एसिड और बेस बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके लेवल पे हम बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट करेंगे जो आपके लेवल का होगा, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं जाएंगे। अदरवाइज 11th क्लास में आप एसिड बेस के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने व्यू पॉइंट रखेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, उसी के साथ साथ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। लेकिन अभी हम बहुत थोड़े से बात करेंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस अंकल क्या कहते हैं कि जब आप किसी भी एसिड को पानी में डालें तो वो क्या करे? H पॉजिटिव आयन अगर रिलीज करेगा तो वो पक्का एसिड है। मतलब दोज सब्सटेंसेस विच गिव H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में घुलने पर क्या दें? H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस दें, उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एसिड्स। तो ये थर्ड डेफिनेशन हो गई एसिड की, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेस क्या होते हैं और बेस एसिड से कैसे डिफर करते हैं। बेस क्या होते हैं और बेस एसिड से कैसे डिफर करते हैं। साथ में मैं डिफरेंस भी लिख रही हूँ यहाँ पर, एसिड एंड बेस। बच्चे कुछ चीज़ें हमें खाने में थोड़ी कड़वी लगती हैं, ठीक है। खाने में क्या लगती हैं? थोड़ी सी कड़वी लगती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ स्पेनिच है, ठीक है। अगर आप उसके पत्ते को खाकर देखेंगे या जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनके पत्ते अगर आप खाएंगे तो आपको वो क्या लगेंगे? थोड़े से कड़वाहट उनके अंदर लगती है हमें। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि उनके अंदर कुछ बेस प्रेजेंट होते हैं। दे आर एल्केलाइन इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। तो हम बात करें, पहली हमने डेफिनेशन करी कि एसिड्स क्या हैं? दे आर सोर इन टेस्ट। बेस क्या होते हैं? दे आर बिटर इन टेस्ट। दे आर बिटर
in taste and corrosive in nature। देखिए बच्चे, वैसे तो मैं कहूँ एसिड और बेस ये भी होते हैं, एंड कोरोसिव इन नेचर, लेकिन सारे के सारे, ना तो सारे के सारे एसिड कोरोसिव होते हैं और ना ही सारे के सारे बेस कोरोसिव होते हैं। मतलब एसिड और बेस माइल्ड भी हो सकते हैं और कोरोसिव भी हो सकते हैं। देखो माइल्ड इसलिए हैं क्योंकि मैंने कहा कि लेमन है उसके अंदर एसिड है, ठीक है, स्पेनिश है उसके अंदर क्या है, बेस है। उसी तरीके से आप कच्चा अगर आम खाते हो उसके अंदर क्या है, एसिड है। अगर वो हमारे लिए कोरोसिव होते तो हम उनको नहीं खाते। मतलब एसिड और बेस क्या हो सकते हैं, माइल्ड भी हो सकते हैं और कोरोसिव भी हो सकते हैं, मतलब खतरनाक भी हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये सोर होते हैं, ये कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। दूसरे की अगर हम बात करें, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि बेस क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे और ये ब्लू को रेड में चेंज कर देंगे। थर्ड डेफिनेशन, दे गिव H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, और ये क्या हो जाएगा, दे गिव OH नेगेटिव आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। ये वाली डेफिनेशन जो लास्ट हमने लिखी है बच्चे, वो किसके अकॉर्डिंग है, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग। अर्हेनियस ने कहा था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में घुल के H पॉजिटिव आयन दे दें वो एसिड होंगे, और जो पानी में घुल के OH नेगेटिव आयन दे दें वो बेस होंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, कोई भी एसिड बिना पानी में डिजोल्व हुए अपना H पॉजिटिव नहीं देगा, कोई भी बेस पानी में डिजोल्व हुए बिना अपना OH नेगेटिव आयन नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा HCl, HNO3, CH3COOH, COOH की ट्वाइस, ये सब क्या है, दीज आर एसिड्स। H2SO4, दीज आर एसिड्स। अगर मैं बेस की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल KOH, NaOH, MgOH की ट्वाइस, AlOH की थ्राइस, एंड सो ऑन। मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास क्या हो बच्चे, OH हो, वो क्या है, बेस हैं। जिनके पास क्या हो, H हो, वो क्या है, दैट आर एसिडिक इन नेचर। तो अभी तो मैं पहले कुछ एसिड और कुछ बेस के नाम आपको लिख रही हूँ यहाँ पर, ताकि आप उनको याद कर सकें कि इनको हम क्या बोलते हैं और क्या इनके नेम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एसिड्स की, H2SO4, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको याद हो, एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। देन HNO3, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। वैसे इसका नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट, ऊपर वाले का नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, 9th में सीखा था हमने। अगर हम बात करते हैं COOH, जिसको मैंने यहाँ पे COH की ट्वाइस करके लिखा है, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। इसका नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। फिर हम लिख दें H2CO3, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। इस एसिड को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। और HCl, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, COH ऑक्सैलिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड CH3COOH एसिटिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो कुछ एसिड्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। दीज आर एसिड्स।
अब मैं कुछ बेस के भी नाम यहाँ पे लिख देती हूँ, कुछ बेस के भी नाम यहाँ पर लिख देते हैं। तो बच्चे आप इनको नाम याद करिएगा। आप सोच रहे होंगे कैसे याद होंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनको 3-3, 4-4 बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये नेम्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें KOH, इसका नाम हमें मालूम है पहले ही, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। AlOH3 नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंड मैनी मोर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। किसी के पीछे OH लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो हाइड्रोक्साइड है। अब पीछे अगर आपने स्पेस छोड़ी हो तो आप उनके पीछे इनका आयोनाइजेशन भी लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आयोनाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ आयंस के बारे में बताया था, तो कुछ बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज थे। तो आप यहाँ पे देखिए ये कैसे टूटेगा, कैसे आयनाइज होगा। ये देता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। देखिए बच्चे सीधी सी बात है कि जो H2SO4 है ये किससे मिलकर बना है, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव से। लेकिन H तो कितने हैं, 2 हैं, लेकिन H के ऊपर जो साइन होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो तो कितनी होती है, +1। तो 2H प्लस SO4, और SO4 के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 2, क्योंकि 2 यहाँ से चले गए हैं। इसको अगर आप आयनाइज करेंगे तो ये देगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। NO3 के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है और H के ऊपर क्या है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस था, इसलिए 2 हाइड्रोजन लिए, एक और एक 2, और इसके ऊपर कितना नेगेटिव है, 2 नेगेटिव। यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव। इसको देखिए ये कैसे आयनाइज होगा, ये ऐसे होगा, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, प्लस 2H पॉजिटिव। मीन्स इसने क्या किया, ये 2, ये वाला H और ये वाला H दे दिए, ठीक है। H2CO3 ये होगा 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। हालांकि ये वीक है, पूरा नहीं टूटता, बात करेंगे आगे। ये देगा H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, और जो CH3COOH है वो ऐसे टूटेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। चलो इसको भी लिख देती हूँ, ठीक है। ये मैंने साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये वाला एसिड और ये वाला एसिड, बेसिकली ये भी, ठीक है, ये कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड, जो कि कंप्लीटली तो बच्चे ये कैसे एसिड हैं, वीक एसिड हैं। जैसे CH3COH, ये जो सिंबल रिप्रेजेंट किया है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली नहीं टूटते, 100% डिसोसिएशन नहीं होता। मतलब टूटते हैं लेकिन पूरे पूरे नहीं टूटते, 100 के 100 नहीं टूटते। मीन्स ये क्या है, डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स मैंने यहाँ पर शो किया है। यहाँ पर मैं एक बार बेस का भी डिसोसिएशन शो कर देती हूँ। ओके, NaOH है, डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी वैसे जनरल डिसोशिएशन दिखा रही हूँ, वाटर में नहीं दिखा रही। एक्चुअली में ये सब ऐसे जो डिसोशिएट होंगे वो पानी में जाकर डिसोशिएट होंगे, जिसको मैं आगे चल के थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। मान लिया MgOH ट्वाइस है तो ये क्या देगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। मतलब ये इस तरीके से टूटेगा, 2 OH दिए क्योंकि 2 थे और OH के ऊपर साइन नेगेटिव होता है, 1 होता है, Mg के ऊपर +2 होता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप डिसोशिएट करोगे तो ये देगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है और OH पे -1 होता है, लेकिन OH 3 थे, इसलिए कितना कैसे डिसोशिएशन हुआ, Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। तो एसिड्स और बेस इस तरीके से डिसोशिएट होंगे। होप आपको एसिड और बेस में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एसिड क्या होते हैं जिनके पास H पॉजिटिव हो, और बेस क्या होते हैं जिनके पास OH नेगेटिव हो। और एक बात का और ध्यान देना बेटा, जैसे ये था, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन इधर भी हैं, लेकिन ये वाले हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं होते कभी भी, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन आयोनाइज होता है, एक हाइड्रोजन देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ
एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस टाइप्स का मतलब क्या है कि जो एसिड और बेस है उनको दो तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है। पहले मैं एसिड की बात करूंगी। एसिड आर ऑफ टू टाइप, वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अनदर वन इज वीक एसिड, वीक एसिड। और उसी तरीके से अगर हम बेस की बात कर लें, बेस भी बिल्कुल ऐसे ही आयनाइज होते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। धीरे धीरे ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स, दोज एसिड्स विच डिसोशिएट completely when dissolved in water, when dissolved in water। ऐसे एसिड जिनको पानी में डालने पर वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं, 100% डिसोशिएट हो जाएं, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने लिखा H2SO4। अगर H2SO4 को बच्चे ऐसे पानी में ऐड किया जाता है तो ये कैसे टूटता है, ऐसे टूटता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पानी कहाँ चला गया। एक्चुअली में ये जो H पॉजिटिव यहाँ से निकलते हैं वो इस वाटर के साथ मिल जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर 2H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव मिलता है। इसीलिए अगर स्टार्टिंग में आप एसिड की डेफिनेशन देखेंगे, मैंने कहा था दो सब्सटेंसेस विच गिव H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव। अकेला H पॉजिटिव कभी भी स्टेबल नहीं होगा। H पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, लेकिन ये वाटर के साथ मिलकर स्टेबल हो जाता है। मतलब इसीलिए हम वैसे लिख देते हैं 2H पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअली में कैसे निकलते हैं? H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके लिए हम ऐसे एरो यूज करेंगे, सिंगल हेडेड एरो ऐसे। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या यूज करेंगे? सिंगल हेडेड एरो। एक HNO3 का और डिसोसिएशन दिखा देती हूँ। HNO3 प्लस वाटर गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। अब क्योंकि वाटर था H2O, उसके साथ इसका एक H जाके लग गया, तो ये क्या बन गया? H2O तो पहले ही था, H3O पॉजिटिव और साथ में क्या निकला? NO3 नेगेटिव। तो ये भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग, इसलिए क्या यूज किया? सिंगल हेडेड एरो। लेकिन अगर आप वीक एसिड की बात करते हो CH3COOH, ठीक है। चलो एक बार पहले वीक एसिड को डिफाइन कर लेते हैं। तो वीक एसिड क्या हो गए? ऐसे एसिड्स जो कि पानी में डालने पर 100% डिसोशिएट नहीं होते, पार्शियली टूटते हैं। दोज एसिड्स विच डिसोशिएट पार्शियली और नॉट कंप्लीटली, और नॉट कंप्लीटली when dissolved in water, when dissolved in water। ऐसे एसिड जो पानी में डालने पर कंप्लीटली नहीं टूटते हैं, 100% नहीं टूटते हैं। मान लिया मैंने एसिड के यहाँ पर अगर मैंने 100 मोल लिए थे तो मुझे टूटकर 100 मोल इसके मिलेंगे, 100 मोल इसके मिलेंगे, मतलब 100 का 100 टूट गया। लेकिन अगर पूरा नहीं टूटे तो वो एसिड क्या हुआ? वीक एसिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर मैं इसको वाटर में डालूंगी तो ये 100% नहीं टूटता। इसीलिए मैं इस वीक एसिड की डिसोसिएशन ऐसे दिखाती हूँ कि ये तो थोड़ा बहुत टूटेगा। और कैसे टूटेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। इसका H इधर चला गया और ये कंप्लीटली नहीं टूटा। वीक एसिड के लिए हम ये वाला एरो यूज करते हैं, डबल हेडेड एरो, जो कि शो कर रहा है रिएक्शन इधर भी जा रही है और रिएक्शन इधर भी जा रही है, इसलिए 100% ये टूट नहीं पाया। ठीक है ना, पार्शियल आयोनाइजेशन हो गई। तो कोई भी एसिड जो वीक होगा वो कंप्लीटली नहीं टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल दैट इज टार्टरिक एसिड एटसेट्रा। ये माइल्ड एसिड हैं, वीक एसिड हैं, जो पानी में 100% डिसोशिएट नहीं होते। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप एग्जांपल ले सकते हो H2SO4 का, HNO3 का, HCl का,
ठीक है ना। ये सब कैसे एसिड हुए, स्ट्रॉन्ग एसिड हुए। यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 1, 2 और 3 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 2 and 3 वीक एसिड्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अब कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम, एक तो क्वेश्चन पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब ये भी पूछेंगे कि मैम हमें कैसे याद रहेगा कि ये कैसे टूटेगा। बच्चे आप सभी अभी इनिशियल स्टेज पर हैं लर्निंग की, ठीक है। तो अभी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मीन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी केमिकल रिएक्शन आप लिख के देखेंगे, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जादू आएगा या उससे फिर आप रिएक्शन लिख पाएंगे। ये लर्निंग प्रोसेस है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए राइट केमिकल रिएक्शन, राइट एग्जाम्पल्स। कभी भी केमिस्ट्री को बिना लिखे अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए आप कभी भी केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेस की। बेस की डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हमने एसिड्स की बात करी। तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस, क्या हो जाएगी डेफिनेशन बच्चे, दोज बेस विच, या दो सब्सटेंसेस भी लिख सकते हो, विच आयोनाइज कंप्लीटली, विच आयोनाइज या डिसोशिएट, ठीक है ना, कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में डालने पर कंप्लीटली टूट जाए उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल KOH, NaOH, ठीक है ना, सीजियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे बेस हैं बच्चे, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अगर आप इनको पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होंगे 100%। KOH व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट विल गिव K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और ये आप इसको KOH का एक्वस सोल्यूशन बोल सकते हैं। हमने पढ़ा है ये बात पीछे, जब आप किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डालते हो तो हम उसका एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। तो कैसे देंगे, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पे वाटर सोल्यूशन में ही है, अब ये मत समझना कि इधर भी OH जुड़ के कुछ बनेगा, ठीक है। तो जनरली आपने याद रखना है OH नेगेटिव आयन देंगे। तो क्या हुए, स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं, और वीक बेस क्या हो जाएंगे, जो पार्शियली आयनाइज होंगे। वीक बेस, those base which does not ionize completely are called weak base. For example, ammonium hydroxide, for example ammonium हाइड्रोक्साइड, ये क्या हुआ, एक वीक बेस हुआ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे बेसिस जो कि पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, वो वीक होते हैं, और जो 100% टूट जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बच्चे इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों की बात करी। आप गो थ्रू होइए, इसके अच्छे से रीड करिए, 1-2 बार वीडियो को सुनिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। हैव अ नाइस डे बच्चों।